नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र देवड़ा पुनः आपका SKC एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इंग्लिश के वॉइस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, लिखते हैं अपनी हेडिंग वॉइस। क्या होता है वॉइस? इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अपनी भूमिका रखता है अपने इंग्लिश के अंदर महत्वपूर्ण। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। क्या होता है वाच्य? वाच्य का मतलब होता है बोलना। जो कुछ ध्वनि हम बोलते हैं, जो कुछ हमारे द्वारा बोला जाता है, वे सभी वाच्य या वॉइस कहलाते हैं। दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसके अंदर सब्जेक्ट प्रधान होता है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट को दी जाती है, और पैसिव वॉइस जिसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट को दी जाती है। देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और होता है पैसिव वॉइस। ज़्यादा इसके गहन अर्थ में नहीं जाना है, क्योंकि RBSC द्वारा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वही ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस होता है, पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन एक ही आता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। देखते हैं कैसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बदलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, बहुत ही सरल तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है कम समय के अंदर, वो देखेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के रूल। बहुत आसान, बहुत कम रूल में समझेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। देखते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस में किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को बदलते हैं तो सबसे पहला काम होता है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। लिखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाना। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित चेंज किया जाता है। पहला रूल है। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड ये है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, या कह सकते हैं वर्ब संबंधित यानी टेंस संबंधित रूल। अब टेंस संबंधित रूल को हम अलग तरीके से समझेंगे। टेंस संबंधित रूल कैसे परिवर्तित किया जाता है, एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो टेंस आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, उसे किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। तो देखते हैं। दूसरा लिखते हैं टेंस चेंज संबंधित। इसको दो तरीके से समझेंगे। एक तो एक इंडेक्स के माध्यम से,
इधर लिखते हैं हम एक्टिव, इधर लिखते हैं पैसिव। यदि एक्टिव वॉइस में इधर वाली लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब आती है तो पैसिव वॉइस में इधर जो लिखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस फॉर्म या डू या डज आए तो पैसिव वॉइस में इज, आर या एम लिखा जाता है। यदि एक्टिव वॉइस के अंदर इज, आर, एम आए तो पैसिव वॉइस में इज, आर, एम के साथ में बीइंग लिखा जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में इज, आर, एम आता है तो इज, आर, एम के साथ में पैसिव वॉइस में बीइंग लिखा जाता है। इज, आर, एम के साथ में लिखेंगे, जोड़ेंगे बीइंग। यदि एक्टिव वॉइस में हैज, हैव आता है तो पैसिव वॉइस में हैज, हैव के साथ में बीन लिखा जाता है। प्रेजेंट टेंस की बात हुई है ये यहाँ पर। यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस फॉर्म डू या डज आता है तो पैसिव वॉइस में इज, आर, एम लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस में इज, आर, एम आता है तो पैसिव वॉइस में इज, आर, एम के साथ में प्लस का अर्थ इनके साथ में बीइंग को जोड़ना है। यदि एक्टिव वॉइस में हैज, हैव आता है तो पैसिव वॉइस में हैज, हैव के साथ में बीन जोड़ा जाता है। देखते हैं अब अगले टेंस की बात, पास्ट टेंस की बात। यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आता है तो पैसिव वॉइस के अंदर वॉज या वर आएगा। यदि एक्टिव वॉइस में वॉज या वर आता है तो पैसिव वॉइस में वॉज वर के साथ में बीइंग लिखा जाता है। यदि एक्टिव वॉइस के अंदर हैड आता है तो हैड के साथ में पैसिव वॉइस में बीन लिखा जाता है। दोनों अलग अलग है। वॉज वर के साथ में बीइंग लिखा जाता है, हैड के साथ में बीन लिखा जाता है। ये हुई पास्ट टेंस की बात। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस में। यदि एक्टिव वॉइस में विल सेल आता है तो पैसिव वॉइस में विल बी और सेल बी हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में ध्यान रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बढ़ाया जाता है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यहाँ नहीं लिखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव, सेल हैव आता है तो इनके साथ में बीन जुड़ जाएगा। विल हैव बीन, सेल हैव बीन। देखते वापस, फ्यूचर के विल सेल आता है तो बी जोड़ देंगे, विल बी सेल बी। फ्यूचर कंटिन्यूस की विल हैव सेल हैव आता है तो विल हैव बीन सेल हैव बीन होगा। ये तो हुआ एक तरीका टेंस संबंधित, टेंस के हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को किस प्रकार चेंज किया जाता है, किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। अब देखते हैं मॉडल सेंटेंस के अंदर। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल आए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, तो इनमें किस प्रकार टेंस, इसमें किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है वो देखते हैं। तो मॉडल में ज़्यादा बातें हैं नहीं, सिंपल सी कोई भी मॉडल आए, मॉडल जैसे कैन, कुड, मे, माइट,
शुड, मस्ट, वुड, जितने भी मॉडल आए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, इन सभी के साथ में बी जोड़ देना है। मॉडल सेम रखना है, कैन आता तो कैन बी हो जाएगा पैसिव वॉइस में, कुड आता तो कुड बी हो जाएगा, मस्ट आता तो मस्ट बी हो जाएगा। ये तो हुआ टेंस परिवर्तन एक तरीका। इसी तरीके को दूसरे शब्दों में कहे, आसान इजी तरीके से दूसरे शब्दों में कहे तो दूसरी बात लिखेंगे। इसी टेंस संबंधित रूल है, चेंज टेंस परिवर्तित संबंधित रूल है, इसी को दूसरे शब्दों में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए। यदि इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस एक्टिव में हो तो पैसिव में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। अभी जो बातें लिखी थी हमने, उसी बातों को हमने एक सेंटेंस के अंदर पिरो दिया है। कैसे? यदि इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब या एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इंडेफिनिट या परफेक्ट टेंस होता है तो पैसिव वॉइस में उस टेंस के अगले टेंस की, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। इंडेफिनिट की जैसे अभी लिखा था हमने सबसे पहले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SCIS फॉर्म या डू डज, ये आएगा इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमने लिखा था, इसके आगे लिखा था कि इज आर एम लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। कैसे? तो इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का नेक्स्ट अगला टेंस होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर। हमने लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट में पहले कि हैज़ हैव आता है तो हम लगाते हैं प्लस बीन, यानी हैज़ बीन हैव बीन। तो परफेक्ट में हैज़ बी हैज़ हैव आता है, अगला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन हैव बीन। तो इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। ये तो पहला रूल हुआ। सेकेंड रूल लिखते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में HV अर्थात हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की रहती है। कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की रहती है, लेकिन पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ा जाता है। बहुत आसान बात लिखी है कि अगर कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो उसी टेंस की लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लिखेंगे, लेकिन उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसी टेंस की रहेगी, लेकिन उसके साथ में हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बीइंग जोड़ेंगे। ये बात याद रखनी है। कंटिन्यूस टेंस अर्थात अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज आर एम आता है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग हो सकता है। वॉज वर आता है तो वॉज बीइंग, वर बीइंग हो सकता है। ठीक है, ये है कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार टेंस संबंधित परिवर्तन है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करने के, वो इस प्रकार पूर्ण होते हैं। 2 रूल में ही टेंस पूरा हो जाता है। ये हो गया
इंडेफिनिट 3 टेंस होते हैं, परफेक्ट भी 3 टेंस होता है, 6 टेंस, और कंटिन्यूस के 2 टेंस, यानी 8 टेंस, 6 और 2 8 टेंस। इनका जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है, पीछे रहे 4 टेंस, उन टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ये तो हुआ टेंस परिवर्तन। अब लिखा था हमने लास्ट में मॉडल संबंधित, तो मॉडल वाला लिखते हैं। अब किस प्रकार मॉडल आता है तो जोड़ा जाता है बी, वो लिखते हैं रूल। रूल नंबर 3, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड हो तो पैसिव वॉइस में बी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? बी जोड़ा जाता है। बहुत आसान है ये तो। यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड आ जाए तो पैसिव वॉइस के अंदर इनके साथ में कैन आता है तो कैन के साथ में बी जोड़ देना है, कुड आता है तो कुड के साथ में बी जोड़ देना है, मस्ट आता है तो मस्ट के साथ में बी जोड़ा जाता है। अर्थात सभी मॉडल के साथ में आपको बी जोड़ देना है। ये है आपके रूल, इम्पोर्टेंट मेजर रूल कह सकते हैं, उनमें इनका नाम आता है। अब देखते हैं रूल नंबर 4। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टेंस भले कोई हो, लेकिन पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये है अपने 4 रूल जो इम्पोर्टेंट रूल के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे रूल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूल है जिसके द्वारा हमारा सेंटेंस चेंज किया जा सकता है, वो है ये 4 रूल। सबसे पहले हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। दूसरा हमारा रूल था जिसके अंदर टेंस से संबंधित, इंडेफिनिट टेंस है तो अगले टेंस में जाएगा, कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग लगाना है। और तीसरा था मॉडल के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड ये आते हैं तो इनके साथ में आपको जोड़ देना है बी। और लास्ट रूल लिखा है हमने मेन वर्ब की, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस रूप में एक्टिव वॉइस होता है उसी रूप में पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस अगर सिंपल सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी सिंपल होगा, एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव, एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव, और एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव ही होगा। अब देखते हैं सेंटेंस। सबसे पहले लिखते हैं एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, बहुत सरल सा सेंटेंस लिखते हैं, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। देखते हैं इसमें ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्यों है कि खेलने का कार्य कौन कर रहा है? आई यानी मैं एक सब्जेक्ट है तो ये है आपके सब्जेक्ट, ये है आपके वर्ब और ये है आपके ऑब्जेक्ट। अर्थात ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना है कि पैसिव वॉइस में महत्वपूर्ण होता है ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसलिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? मोस्ट ऑफ ज़्यादातर ऑब्जेक्ट आपको मेन वर्ब के जस्ट बाद में मिलेगा। ये है वर्ब के बाद में आपके ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट को लाइए आप सब्जेक्ट की जगह, लिखते हैं क्रिकेट,
ऑब्जेक्ट का आ गया सब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके अंदर टेंस। आपको लिखा था सबसे पहले, अगर सेंटेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्ले, प्ले एक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म आती है टेंस में, तो पैसिव वॉइस में इज, आर या एम, इन तीनों में से एक आएगा। हमने एक इंडेक्स में भी लिखा था सेंटेंस के में अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस फॉर्म और डू डज आता है, तो पैसिव वॉइस में इज, आर या एम आता है। देखते हैं यहाँ पर क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन है, तो लिखेंगे हम इज। अब लिख दिया हमने सब्जेक्ट, यहाँ आ गई वर्ब, अब लिखेंगे मैन वर्ब, मैन वर्ब लिखिए प्ले। तो हमने लास्ट रूल लिखा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। और एक बात कि पैसिव वॉइस के अंदर मैन वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो हम बाई लिखते हैं। तो यहाँ आ गया बाई, पीछे क्या रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस बना क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। सब वापस देखते हैं, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदला है। अब देखते हैं इसमें टेंस, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज, आर, एम, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्रिकेट सिंगुलर, तो इज सिंगुलर। फिर लिखते हैं मैन वर्ब प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलते हैं उससे पहले हम लिखते हैं बाई पैसिव वॉइस में, और आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी। और देखते हैं एक सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर। सेंटेंस है ही इज राइटिंग अ लेटर। सेंटेंस एक्टिव वॉइस का ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दी गई, इसके लिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, इसलिए सबसे पहले लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट मिलता है मैन वर्ब के बाद में। अब मैन वर्ब कौन सी है, तो मैन वर्ब लिखी हुई है राइटिंग, इसके बाद में लिखा है अ लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, तो अ लेटर। अब देखते हैं यहाँ है इज, तो हमने लिखा था इज, आर, एम, आई एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इज, आर, एम के साथ में बीइंग जोड़ेंगे। ही सिंगुलर है, इज लिखा है, लेटर सिंगुलर है, तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की रहेगी। ये भी सिंगुलर है, इसके साथ में भी इज आएगा। अब लिखते हैं इसके साथ में क्या जोड़ना है, बीइंग, याद रखना है क्या जोड़ना है, इज, आर, एम, वाज, वर के साथ में बीइंग, हैज, हैव, हैड के साथ में बीइंग जोड़ना है, इज बीइंग। अब पीछे क्या रहा, इज आ गया, बीइंग हमने जोड़ दिया। राइटिंग, मैन वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और तो राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन। ए लेटर, सब्जेक्ट चला गया, पीछे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट, तो लिखते हैं हम बाई, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ही यहाँ से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया तो ही का बन गया हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ही इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग हमने टेंस कंटिन्यूस टेंस है तो साथ में बीइंग जोड़ा जाता है। मैन वर्ब राइट, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाई और हिम। अब लिखते हैं हम सेंटेंस नंबर 3, ही हैड स्टोलन माई पेन। सेंटेंस लिखा है
ही हैड स्टोलन माई पेन। अब इससे चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखा है मैन वर्ब, ये मैन वर्ब के बाद में माई पेन। तो माई पेन को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा माई पेन का माई पेन। लिखिए हैड, तो हमने लिखा था हैड, हैज, हैव आता तो उनके साथ में बीन, हैड आता तो उनके साथ में भी बीन। तो हैड पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, लिख दिया हैड बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेन वर्ब में, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही किया जाता है। तो स्टोलन का स्टोलन, मेन वर्ब आ गई। अब लिखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे बाई और ही का हो जाएगा हिम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस देख लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस का वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है वैसा और वैसा पास्ट कंटिन्यूस का भी होता है। और देख लिया हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, ही हैड स्टोलन माई पेन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। हैड है तो हैड बीन लिखा जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन और बाई लिख करके ही को हमने बना दिया हिम। एक और सेंटेंस देखते हैं, फ्यूचर टेंस का देख लेते हैं। श्याम विल विन द मैच। श्याम विल विन द मैच सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको मेन वर्ब के बाद में, मेन वर्ब लिखी है विन के बाद में लिखा है द मैच। इसको बनाइए आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, तो द मैच का द मैच। अब लिखिए हेल्पिंग वर्ब विल, ये सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के नीचे भी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। तो हमने लिखा था विल प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस में, अगले टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी शैल बी। तो लिखते हैं हम यहाँ पर विल बी, आई वी के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर द मैच है तो विल ही लगेगा। विल बी विन, इसकी थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, पीछे कुछ नहीं रहा, सब्जेक्ट रहा। सब्जेक्ट लिखते हैं तो पहले लगाते हैं बाई और श्याम का ऑब्जेक्ट हो जाएगा श्याम। इस प्रकार पैसिव वॉइस श्याम विल विन द मैच विल बी वॉन बाय श्याम। द मैच ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल बी हो जाएगा, विन थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉन, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह तो पहले लगाते हैं बाय और श्याम का ऑब्जेक्ट हो जाएगा श्याम। इस प्रकार हमने पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार बदला जाता है उसका जो मेजर पार्ट है वो देखा है। इसके कुछ और रूल है, कुछ और सामान्य बात है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए अगले वीडियो को देखने के लिए SKC एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।